भगवान शंकर से सती माता ने कहा, देवाधिदेव महादेव आप नहीं चलोगे? शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती माता बोली कि हम लोग कैलाश से साथ साथ आए हो, जहां जाते वहां साथ साथ, हम आप तो अर्धनारीश्वर कहलाते हो आप, तो हमारा जब इतना साथ है तो ये परीक्षा लेने साथ साथ नहीं चलोगे? भगवान शंकर ने कहा कि सती, पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भ्रमण करें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी बोले। अरे इलाज तो उसी का होगा जिसे कोई बीमारी हुई हो। हमें कोई बीमारी नहीं तो हम इलाज काहे कराए? शंका तुम्हें, तुम जाके परीक्षा ले। हमें शंका ही नहीं है। मैं तो बैठूंगा। अच्छा कहां बैठोगे? कि तब लगी बैठ आऊं बट छाही, बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। जब लगी तुम आई हो मोह पाही, जब तक तुम हमारे पास नहीं आती तब तक मैं बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। और वट वृक्ष की छाया में बैठने का अर्थ क्या? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो विश्वास की छाया में बैठा है वह बहस नहीं करता। एक रेलगाड़ी जा रही थी, अचानक झटका लगा। एक बालक को गोद में लिए मां खड़ी थी और मां को ऐसा झटका लगा कि बालक बाहर फेंका गया। लोगों ने जंजीर खींची, गाड़ी पीछे लौटी। आश्चर्य, घास के बीच में पत्तों का एक झुंड, ऊपर वृक्ष और वह बालक पत्तों के बीच में घास के ऊपर अंगूठा चूस रहा था, पड़ा था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये बालक ऐसे बच गया। सबने कहा कि भगवान की कृपा है, भगवान जिसे बचाना चाहे वो ऐसे। देखो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सब लोग भगवान को स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या बोला, ये तो चांस की बात है, भगवान क्या है इसमें? अब उसे भगवान से ज्यादा चांस समझ में आ रहा। भगवान शंकर समझा रहे हैं और बिना बताए बोल रहे हैं, तो भी शायद सती जी को लगता भी तो ऐसे ही जान लिया होगा, वो कोई खास बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमान इतना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है कि उसे गुरु तक नहीं मिलते। अब देखो विवाह 4 हुए मानस में, 4, और 2 विवाह सफल और 2 विवाह असफल। शंकर जी का विवाह सफल, राम जी का विवाह सफल, और जो विवाह असफल हुए, एक शूर्पणखा देवी का विवाह और एक श्री नारद जी का। नारद जी के विवाह में समस्या यह है कि वर को कन्या पसंद है, कन्या को वर पसंद नहीं। और शूर्पणखा के विवाह में कन्या को वर पसंद है पर वर को कन्या पसंद नहीं है। इन दोनों विवाहों में काम की विकृति दिखाई देती। अच्छा विकृति कैसे? शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, होय विकल सक मन ही न रोकी। वो अपने मन को रोक नहीं पाई। ये काम की विकृति है। अर्थात मन हमारा काम के वश में हो गया। अगर हम मन को रोक सकें तो काम मन के वश में है। तो शूर्पणखा मन को रोक नहीं सकी, होई विकल सक मन ही न रोकी। अच्छा यही हाल नारद जी का है। उनसे कहा कि ठीक है वो जाके भजन तो करो, भगवान का स्मरण तो करो। कहते कैसे करें, जब तप कछु न हो यही काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। उनका भी मन एकाग्र नहीं होता है। और ये प्राय हम सबके जीवन की दशा है। अगर काम को मन अपने बस में कर ले तो यह विकृति है, लेकिन
काम ने शंकर जी पर भी आक्रमण किया, राम जी के जीवन में भी काम आया। भयउ ईस मन क्षोभ विशेखी, और राम जी के लिए जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक अद्भुत बात, भगवान शंकर के मन में जब काम सुख की भावना आई और उसी समय उन्होंने एक काम किया, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। वे अपने मन को रोककर भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन परेशान है कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य है, उन्हें अपनी करनी नहीं दिखाई पड़ रही कहीं। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, और जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं वे सब जगह अपनी करनी देखना चाहते हैं कि सारा संसार हमने बनाया, सब कुछ हमारा बनाया हुआ, और यहाँ हमारी करनी कुछ दिख ही नहीं रही, हमारा कहीं नाम ही नहीं है, हमारा कहीं पता ही नहीं है, हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा। असल में बात यह हुई कि ब्रह्मा जी ने जो बनाया है वह तो उन्हें याद रहा, पर ब्रह्मा जी को जिसने बनाया है उसकी याद भूल गए। अच्छा, बनाया तो है ब्रह्मा जी ने सचमुच। एक बार एक सज्जन मिले हमें, कहा आप अगली बार आओगे तो नई कार में बिठाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अगली बार गए, हमने खरीदी नहीं। अरे बोले अभी नहीं, उसका लेटेस्ट मॉडल अगले महीने आ रहा है। तो हमने सोचा कि लेटेस्ट मॉडल क्या, तो एक ने बताया कि पुरानी गाड़ी में जो कमी रह गई वो नई गाड़ी में सुधार दी गई। मुझे लगा कि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है तो भी अब तक कोई परफेक्ट गाड़ी एक बार में नहीं बना सकता, वो दूसरी बार उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहरे ब्रह्मा, जब से ये शरीर बनाया है आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वही मॉडल चला रहा है। बोलो आज तक नहीं बदला। ये ब्रह्मा जी की कंपनी बड़ी अद्भुत है, कंपनी की कहीं मोहर नहीं, पर ये जितने दिखाई दे रहे सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के बने हुए हैं। गाड़ी में स्टेपनी लगा देते हैं एक अलग से, हवा का मामला है कहीं गड़बड़ हो जाए तो दूसरी स्टेपनी लगाना। और ब्रह्मा जी ने इसमें भी लगाई, हार्ट दुख 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 करता है कहीं गड़बड़ न हो जाए तो इसमें डालने वाली नाड़ियां पांव के नीचे लगा के रखे हैं कि यहाँ से निकाल लो, यहाँ फिट कर दो, गाड़ी चलने लगेगी। क्या क्या व्यवस्था की है बाहरी ब्रह्मा। एक सज्जन कह रहे थे कि रेलगाड़ी में एसी शीशा लगता है। हमने कहा लगता है, उसकी विशेषता भीतर वाला बाहर वाले को देख लेता, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। हमने कहा ये तो अब लगता है, ब्रह्मा जी ने तो पहले ही इस शरीर में आंख की पुतली में ऐसा शीशा लगाया कि भीतर वाला बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। लगाए शीशा कि नहीं? एक जगह हम बैठे थे, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, टेलीफोन पे घंटी बजी, हमने कहा उठा लो सुन लो। अरे कब दूसरे कमरे में उठा लिया हो। तो हमने कहा यहाँ बज रही, दूसरे कमरे में कैसे? बोले ये टेलीफोन तो एक है जिसके रिसीवर दो हैं, इधर भी बजती घंटी उधर भी, चाहे जिस फोन सुन लो। हमने कहा इसीलिए भगवान ने पहले व्यवस्था की, दो कान दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इससे सुनो चाहे इससे सुनो। इतना अद्भुत बनाया। एक महात्मा गा रहे थे, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है
ना चौड़ी ना सकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है, ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बुंदेली भजन है, इधर बैठ जाइए, आ जाइए। बखरी कहते हैं मकान को, बखरी माने मकान। मेरे कारीगर ब्रह्मा जी ने ऐसा सुंदर मकान बनाया, ऐसे बढ़िया ढंग से बनाया, न चौड़ा और न सकड़ा। इसमें रहने वाला आराम से रहता है, न चौड़ाई और न सकड़ापन। बखरी ऐसे ढंग से बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी। बनाए रही मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। और देखो भाई, न ईंट न लकड़ी, 5 तत्व का बना ये शरीर है? 5 कुठरियां, कुठरियां माने कमरे, 5 कुठरियां 10 दरवाजे। 5 कुठरियां 10 दरवाजे। दरवाजे गिना दो। गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, तो 9 दरवाजों में तो हम अपना व्यवहार करते ही हैं, दरवाजों सब परिचित हैं, पर एक 10वां द्वार है जो वीआईपी गेट है, हमेशा खुला नहीं रहता, किसी किसी के लिए कभी कभी खुलता है, ये ब्रह्मरंध्र। 5 कुठरियां 10 दरवाजे, और इनको बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ी, तो 3 गुणन से जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जकड़ी हुई सुंदर बकरी। 5 तत्व का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने का अचरज महा गए अचंभा कौन। जब जब बकरी मिटरन लागी, मिटती तो है, जब जब बकरी मिटरन लागी, तो गांव पुरा खो अखरी। गांव को गली को अखरती है, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ओ बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। देखो भाई, इतना बढ़िया मकान, इतना बढ़िया संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। एक बार मैं ऐसी चर्चा कह रहा था, एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा क्या? का शब्द सुनने के लिए कान की छेद काफी थी, ये ढक्कन काहे को लगा दिए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे आदमी का बुढ़ापा आएगा, नजर कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा, इसलिए पहले से इंतजाम। तो जिन ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा संसार बनाया हो, वो अगर अपनी करनी देखने के लिए उत्सुक हो तो आश्चर्य क्या है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान। शंकर जी ने कहा क्या बात है? शिव जी सदगुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े बुद्धि के
प्रकांड पंडित भी परेशान हो तो उन्हें सद्गुरु भगवान ही समझाते हैं। बुद्धि से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या का समाधान बोध से होता है। और हम अपनी बुद्धि को प्रमाण मान लेते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जो अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानते हैं वो गलती करते हैं। क्योंकि हमारी आंख मान लो 2 किलोमीटर दूर तक देख सकती है, तो क्या 2 किलोमीटर के आगे संसार नहीं है? हमारी बुद्धि जहां तक देख सकती है, क्या उसके आगे संसार नहीं है? इसलिए अपनी बुद्धि को प्रमाण न माने, गुरुदेव के बोध वाक्य को प्रमाण माने। यहां रहकर मुझे अक्सर वहां की याद आती है, समझ में खुद नहीं सकता कहां की याद आती है। समझ में खुद नहीं सकता कहां की याद आती है, जहां मैं रहता हूं लेकिन नहीं यह राज समझा में, जहां वो कौन सा मुझको जहां की याद आती है। और अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। बुद्धि कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचती, परमात्मा ही बुद्धि तक पहुंचता है। इसलिए जो लोग नास्तिक हो गए हैं, अनास्थावान हो गए, उन्होंने अपनी बुद्धि को ही प्रमाण माना है। अक्ल कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, वो बुद्धि से परे है। परमात्मा ही बुद्धि तक पहुंचता है, अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। और दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती, दीवाने मिट तो जाते हैं मगर उल्फत नहीं मिटती। पतंगे को तो जलकर भी क्षमा की याद आती है। और फलक से टूटते तारे जमी पे आके राजेश्वर, फलक से टूटते तारे जमी पे आके राजेश्वर, और जमी के आदमी को आसमां की याद आती है। बुद्धि से सब परे है। तो ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, और ऐसे बुद्धिमान को बोध देने वाले शंकर जी समझा रहे हैं। अच्छा, बुद्धिमान को ही समझाया जा सकता है? इसलिए मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही बिरंची सम, उसको तो समझाना ही क्या। एक सज्जन बोले मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहा है, आप भी यही कहें। मित्रों नमस्कार। महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं, इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ये मोटो का एक बहुत ही बेहतरीन मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर लुक है इसका। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें। इसमें आपको कैमरा जो लगा हुआ है सोनी का ही है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का, और इसमें बहुत अच्छी कवर लगी हुई है। इसका नाम है मोटो एज 60 फ्यूजन, जिसमें बहुत ही खूबियां भरी हुई हैं। इसकी बैटरी आपको बेहतरीन मिल रही है, और इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं बहुत ही आलीशान हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे फीचर। 50 MP का कैमरा है, जो कि आज के युग में बहुत बढ़िया फोटो लेने में सक्षम है।
इसे आप लोग खरीदेंगे तो बहुत ही इसकी बैटरी बहुत टिकाऊ है, इसका लुक भी बहुत बेहतरीन है और इसकी स्क्रीन सभी कुछ आपको बहुत शानदार मिलेगी। 5G फोन है ये और इसमें खूबियां ही खूबियां भरी हुई हैं। इसमें आपको 32 MP और 13 MP ये भी आपको मिल रहा है कैमरा, और इसका लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीडियाटेक 16.94 सेंटीमीटर का इसका डिस्प्ले है और इसकी कीमत 8 GB और 256 GB रैम और रोम इसमें मिलेगा। और इसकी बैटरी भी बहुत शानदार आपके लिए आई है, 5500 mAh बैटरी है और 6.67 इंच का इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा सेंटीमीटर। और इसे खरीदने पर आपको लगेगा कि हाँ, हमने फोन एक बहुत ही बेहतरीन खरीदा। मोटो के बारे में शायद आप लोग कम जानते हो, तो मोटो की बैटरी बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है और मोबाइल में जो भी सुख खूबियाँ हैं वो अन्य किसी मोबाइल में आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको खरीदें जरूर। इस समय ऑफर इसका चल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 22,999 में उपलब्ध है। वैसे इसकी कीमत 25,999 है, लेकिन मित्रों इसे अगर आप हमारे इस चैनल की लिंक इसमें आपको मिलेगी, इस माध्यम से अगर आप खरीदेंगे तो आपको इसमें और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। इसकी 1 साल की आपकी वारंटी भी है और इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पर बहुत लंबे लॉन्ग टर्म पर आपका कार्य करती है और 68 वाट का चार्जर इसमें लगा हुआ है। साथियों, जय सिया राम। आपने अभी सुना कि ये हास्य प्रसंग आपको अजीब लगता होगा कि हास्य प्रसंग ये क्यों सुनाते हैं, लेकिन मित्रों बिना हास्य के ये जीवन ही नीरस हो जाता है। तो हमें जब हास्य प्रसंग मिलेगा यानी हास्य रस का प्रयोग करेंगे आप, तो सारी शरीर की आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। इसलिए हास्य प्रसंग और हंसना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखें कि वो हास्य लाफिंग क्लब ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पैसा खर्च करके हंसने के लिए जाते हैं। तो हमें इन कथाओं के माध्यम से जो मिलेगा ये ज्ञानवर्धक हास्य रस है, इसको सुनना ना भूलें। और इस पर चैनलों पर हमारे जो भी आपको वीडियो जाते दिखें उनको जरूर सुनने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार के रस, 6 प्रकार के रस जो हैं, 6 रस आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। और जो भी कार्यक्रम आपको अच्छा या बुरा जैसा लग रहा है, आप निसंकोच हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे हम उस पर सुधार भी करें और आपकी इच्छा के अनुसार हम आपको कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आए। तथा किस प्रकार के प्रसंग आप चाहते हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों या संत महात्मा लाइन के हों, किसी भी व्यक्ति, गृहस्थ के भी व्यक्ति हों या बैरागी हो, कोई भी हो, सभी के लिए रामायण में सारी दवाइयां भरी पड़ी हैं, क्योंकि रामायण महाग्रंथ है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। जो भी वेद पुराण शास्त्र हैं, इन सबका जनक समझिए इसको, क्योंकि इसमें रामायण को जनक इसलिए समझा जाए कि इसमें अवधी भाषा में और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत आसान तरीके से श्री तुलसीदास जी ने हमारे लिख दिया है। उनको केवल समस्या यह है कि हमें समझना जरूरी है। रामायण जब समझ में आ जाता है तो लगता है कि ये तो हमारे जीवन की अंतःकरण की ही बातें लिखी हुई हैं इसमें।
क्योंकि राम का मतलब बहुत बड़ी बात है। रा शब्द बोलने से हमारा मुख खुलता है और माँ शब्द कहने से बंद हो जाता है, यानी खुलना और बंद होना यही दोनों मुख्य है। इसी दोनों के बीच में सारी बातें, सारी चर्चाएं, सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो हमको ये समझ करके अपने जीवन को सुधार करने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ रामायण है। रामायण का भी अध्ययन आप थोड़ा समय निकाल के करें। प्रत्येक दिन यदि रामायण पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपके जीवन में सुधार बहुत जल्द होने वाला है। ऐसा हो जाएगा और आप चाहे जिस लाइन मार्ग पे चल रहे हैं, पढ़ाई, शिक्षा, खेती बाड़ी, किसी कार्य में, वहां आप निश्चित है सफल होंगे। तो साथियों, आपने हमारे पूरे कार्यक्रम को देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक शेयर। धन्यवाद दोस्तों।